व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि उत्पादन किसे कहा जाता है, किस प्रकार से उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। साथ ही हमने यह भी देखा कि उत्पादन फलन किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से उत्पादन फलन एक धनात्मक फलन होता है, अर्थात उत्पादन के साधनों में वृद्धि के साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। उत्पादन के साधन कम करने पर उत्पादन में भी कमी होती है। साथ ही हमने उस वीडियो में यह भी देखा कि कुल उत्पादन किसे कहते हैं, सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं और औसत उत्पादन किसे कहते हैं। किस प्रकार से कुल उत्पादन वक्र के पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल के माध्यम से सीमांत उत्पादन की गणना की जा सकती है और मूल बिंदु से खींची गई रेखाओं के ढाल के माध्यम से औसत उत्पादन की गणना भी की जा सकती है। साथ ही हमने ये भी चर्चा की थी कि कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या संबंध होता है और औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन में क्या संबंध होता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से ये देखेंगे कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में क्या संबंध होता है। इसे हम मैथमेटिकल रूप से प्रूव करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो ये वीडियो है ये केवल पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही उपयोगी है। यूजी क्लास में सामान्य रूप से इतनी गहन बात नहीं पूछी जाती है। तो जैसा कि हमको पता है कि ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी है। अब हमको इन दोनों में संबंध देखना है। तो देखिए क्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ एल के, ये हमारा उत्पादन फलन है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालने तो क्यू बाय एल करना पड़ेगा, तो ये होगा फंक्शन ऑफ एल के डिवाइडेड बाय एल। अब देखिए हम पहली चीज कहते हैं जब एपीएल अधिकतम एपीएल अधिकतम होता है। एपीएल अधिकतम का मतलब है इसका प्रथम अवकलन शून्य के बराबर होता है हो, अर्थात एपीएल का प्रथम अवकलन शून्य के बराबर रखें। तो कैसे करेंगे, डी बाई डी एल ऑफ एपीएल, इसका प्रथम अवकलन, प्रथम देखिए हर यूं का यूं रखा, अवकलन करेंगे फंक्शन ऑफ एल के, माइनस अंश यूं का यूं ही रखा, अवकलन फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी एल ऑफ एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, किसके बराबर करना है, प्रथम अवकलन को शून्य के बराबर रखना है। तो ये आपका हो गया एल गुणा फंक्शन ऑफ एल माइनस फंक्शन ऑफ एल के, इसका डी बाई डी एल का 1 हो गया बराबर 0। तो यह एल गुणा फंक्शन ऑफ एल माइनस फंक्शन ऑफ एल के बराबर 0, एल स्क्वायर उधर जाएगा 0 हो जाएगा। एल गुणा फंक्शन ऑफ एल बराबर हो गया फंक्शन ऑफ एल के, तो फंक्शन ऑफ एल बराबर होगा फंक्शन ऑफ एल के डिवाइडेड बाय एल। इसका मतलब है फंक्शन ऑफ एल बराबर होगा क्यू बाय एल, यह होगा फंक्शन ऑफ एल बराबर होगा एपीएल के। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर होगी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के। ये पहली चीज हमने सिद्ध कर ली कि यदि किसी समय में औसत उत्पादन इसका अधिकतम है तो वहां औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको ऊपर भी लिख देते हैं। तो यहां देखिए ये आप इसको चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, पूरा ओके। मैंने चेक किया कि आपका पूरा वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी चीज हम देखें, ये हम यहां औसत उत्पादन तक रहने देते हैं। दूसरी चीज, जब औसत उत्पादन बढ़ता है, देखिए जब एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ती है, अर्थात इसका प्रथम अवकलन धनात्मक होगा, तो धनात्मक होगा तो क्या होगा, डी बाई डी एल ऑफ एपीएल आपको पॉजिटिव कर दी। तो देखिए करेंगे डी बाई डी एल ऑफ एपीएल
क्या होएगा, हर गुणा डी बाई डी एल ऑफ फंक्शन ऑफ एल के अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा डी बाई डी एल करेंगे एल का डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये आएगा एल गुणा फंक्शन ऑफ एल माइनस फंक्शन एल के, इसका मान 1 हो जाएगा बटे एल स्क्वायर बड़ा होगा 0 से, तो ये आ जाएगा एल गुणा फंक्शन ऑफ एल माइनस फंक्शन एल के ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये एल स्क्वायर उधर जाएगा 0 हो जाएगा। एल गुणा फंक्शन ऑफ एल इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ एल के, इस एल को नीचे ले जाएंगे तो आएगा फंक्शन ऑफ एल बड़ा होगा फंक्शन ऑफ एल के डिवाइडेड बाय एल, यानी फंक्शन ऑफ एल बड़ा होगा एपीएल से, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बड़ी होगी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से। ये देखिए सिद्ध हो गया। ये सिद्ध क्या हो गया कि जब एपीएल बढ़ेगा तो एमपीएल उससे तेज बढ़ेगा। क्लियर? अब तीसरी चीज, जब एपीएल गिरेगा तो क्या होगा, ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का डेरिवेशन है। मैं आपको प्रूव करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अगर हायर स्टडीज इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं तो भी आपके लिए वीडियो लाभप्रद रहे। बाकी पीजी वाले बच्चों को ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी यूजी वाले बच्चों को ये ज्यादा काम नहीं आने वाला है। जब एपीएल घटता है, तीसरी चीज हम लेते हैं घटता है, तो इसका प्रथम अवकलन ऋणात्मक होगा, यानी डी बाई डी एल ऑफ ए पी एल इज लेस देन 0। हम इसका अवकलन करते हैं डी बाई डी एल ए पी एल, हर गुणा डी बाई डी एल करेंगे अंश का माइनस अंश गुणा डी बाई डी एल ऑफ एल, हर का एल स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये आया एल गुणा फंक्शन ऑफ एल माइनस फंक्शन ऑफ एल के, इसका मान हो गया 1 बटे एल स्क्वायर इज लेस देन 0। तो एल गुणा फंक्शन ऑफ एल माइनस फंक्शन ऑफ एल के इज लेस देन 0, क्योंकि ये एल स्क्वायर उधर जाएगा 0 हो जाएगा। एल गुणा फंक्शन ऑफ एल इज लेस देन फंक्शन ऑफ एल के, ये आइटम उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एल इज लेस देन फंक्शन ऑफ एल के डिवाइडेड बाय एल, यानी फंक्शन ऑफ एल इज लेस देन एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज लेस देन एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये देखिए बहुत क्लियर आ रहा है कि जब एपीएल गिरेगा तो एमपीएल उससे नीचे होगा, कम होगा, क्योंकि देखो एपीएल ज्यादा है एमपीएल कम है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में मैथमेटिकली रूप से समझा कि एपीएल और एमपीएल में आपस में क्या संबंध होता है। मैं समझता हूं ये डेरिवेशन जिसने अवकलन कर लिया है, थोड़ा बहुत भी जिसको अवकलन आता है उसको बहुत आसानी से डेरिवेशन समझ में आएगा। ये तभी समझ में आएगा जब आपको अवकलन का बेसिक ज्ञान हो, और इसीलिए मैंने इसको कहा कि केवल पीजी वाले स्टूडेंट है वही इस पर कंसंट्रेट करे। जिसको नेट करना है इकोनॉमिक्स में वो, या किसी को इकोनॉमिक्स का जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम देना है, आईसीएस देना है इकोनॉमिक्स लेकर, उन्हीं को इस वीडियो पर कंसंट्रेट करना चाहिए। धन्यवाद।